स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें आसियान मीटिंग के बारे में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मलेशिया और फिलीपींस ने भारत को लेकर क्या कहा। पीएम मोदी इस मीटिंग में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन ट्रंप को एक बड़ा संदेश दे दिया आसियान देशों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर। और वहीं पीएम मोदी ने भी संदेश दिया, ये सदी भारत की सदी है, हम लोगों की सदी है, आसियान की सदी है। जानेंगे बहुत कुछ हुआ है यहाँ लूला की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा भी आ गया और वो भड़क भी पड़े। बहुत सारी चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आसियान की मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप निकले थे अपने साथ बहुत सारे इरादे लेकर, और कुछ इरादे उनके सफल भी हुए। जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में उन्होंने थाईलैंड के साथ एक मिनरल का एग्रीमेंट किया, लेकिन आसियान के पीछे इनका एक बड़ा रहस्य भी था जो इन्होंने साफ भी कर दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। I'm here on a mission of friendship and goodwill, and to deepen our ties of commerce, to strengthen our common security, and to really promote strongly stability, prosperity, and peace for all of the countries in this room and long beyond this room. That's why I'm delighted that in addition to the agreement with Malaysia this week, we're also signing or nearing completion on trade deals with many other Indo-Pacific partners, from Cambodia to Japan to South Korea. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. जिसमें ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में कई देशों के साथ हम जल्द ही अपने ट्रेड डील को फाइनल करेंगे। यानी अमेरिका को नए बाजार की तलाश है। यहाँ से वो चाइना के साथ मीटिंग करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग से पहले ही चाइना ने पहली मात दे दी डोनाल्ड ट्रंप। और इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इनके वित्त सचिव बेसेंट का क्या कहना है। बेसेंट का कहना है कि चाइना और अमेरिका के बीच में फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, इसलिए हो सकता है जो हमने कहा था 100% टैरिफ लगाएंगे, उसके टाइमलाइन को हो सकता है आगे बढ़ाना पड़े ताकि थोड़ा वक्त मिले और दोनों देश फाइनल कर सके। यानी पहली मात चाइना ने यहीं पर दे दी डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को मीटिंग से पहले ही ऐसे ऐलान करने पड़ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक मात नहीं है, बल्कि आसियान देशों की तरफ से जो रिस्पॉन्स गया वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ अलग था। आसियान में ये जो बैठक हो रही थी, इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए थे। वर्चुअल तौर पर यहाँ शामिल हुए पीएम मोदी, और पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत करी, वर्चुअली ये आए और इसके बाद इन्होंने कहा कि 21वीं सदी हम लोगों की सदी है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिला। आसियान के देशों की सदी है। इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, आसियान कम्युनिटी 2045 तक काफी आगे बढ़ेगी और भारत एक विकसित भारत बनेगा 2047 तक। और ये मानवता के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, मानवता के लिए एक अच्छा संदेश होगा, एक अच्छी चीज होगी। इन्होंने आसियान को कहा कि हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है, हम भौगोलिक तौर पर एक है और हमारा सिर्फ व्यापारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता सांस्कृतिक भी है और इस वजह से भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हमें फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, ग्लोबल चैलेंजेस, इन सब में मिलकर काम करना है। फिर इन्होंने ब्लू इकोनॉमी की भी बात करी कि हमें ब्लू इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब हो गया समंदर की इकोनॉमी, चाहे वो ऑयल वाली बात हो या फिर वो
मत्स्य पालन हो या व्यापार हो, जो भी है जो समंदर के रास्ते से होता है। पीएम मोदी के इस स्पीच के बाद अनवर इब्राहिम मलेशिया ने इन्होंने भी क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। यहाँ इन्होंने कहा कि भारत के ये पीएम मोदी मेरे प्रिय मित्र भी हैं, साथ ही मलेशिया जल्द ही भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, एक ट्रेड डील करेगा। इसके बाद बारी आई फिलीपींस के नेता की, और फिलीपींस के नेता मार्कोस ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। मार्कोस ने यहाँ कहा कि साउथ चाइना सी में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में आया है, भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, और ये भारत की एक बहुत अच्छी चीज है कि भारत ने हमें इस बात के लिए समर्थन दिया कि ये इलाका खुला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और यहाँ परिवहन स्वतंत्र होना चाहिए। पहली बात ये समझिए, आसियान के देश किससे बहुत ज्यादा परेशान है? आसियान के देश चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ व्यापार करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर एक और समस्या है, वो है चाइना। चाइना की समस्या को अभी तक इस मीटिंग में किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर भारत साउथ चाइना सी में जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, इस चीज को लेकर फिलीपींस ने भी भारत का यहाँ नाम लिया, मलेशिया ने भी यहाँ ये सारी बातें कही, और ये सारी बातें किसके सामने हो रही है? ये सारी बातें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। खैर, अभी एक और मजेदार पहलू बचा हुआ था, और वो मजेदार पहलू है डोनाल्ड ट्रंप और लूला की बातचीत। वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन एक खास चीज थी, वो थी डोनाल्ड ट्रंप और लूला की मीटिंग। ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग देखने लायक थी। इस मीटिंग में एक क्षण ऐसा आया जब बुरी तरीके से बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप। लूला की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि लूला अपने आप में तय करके आए हैं कि भाई हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, तुम अपने आप को अगर राजा महाराजा समझते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इस बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज और लूला का बॉडी लैंग्वेज। लूला क्यों इस तरीके से बैठे हैं? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा खजाना है, और वो खजाना है रेयर अर्थ मटेरियल का। खैर, अब जहाँ एक तरफ एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ बातचीत के क्रम में निकल कर आया, रिपोर्टर ने पूछ लिया कि बोल्सोनारो के बारे में बताइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसका मसला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर पत्रकार ने कहा क्या आप लोगों की जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, नन ऑफ योर बिजनेस है, बंद करो। यहाँ पर भड़के हुए दिखे डोनाल्ड ट्रंप। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बैठे हुए थे लूला, ये उनको पसंद ना आया हो। वहीं इस वीडियो को सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं हम चाइना के a good deal with China, and they want to make a deal, and we want to make a deal. We've agreed to meet. We're going to meet then later in China, and we're going to meet in the U.S. in either Washington or at Mar-a-Lago, Palm Beach. So, I think a lot of these talks when we meet, we've done a lot of discussions before we meet. We've done discussions with Brazil. So I think we're going to end up having a good deal for both countries. I think with China that's going to happen, and we have other deals. We have Japan, we have South Korea, we have a lot of meetings. But people seem to be very interested in China. I think we're going to have a very fair meeting. हम जल्दी ही डील होगी, हम डील करना चाहते हैं, अच्छी डील होगी। ये दिखला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थोड़े नर्वस भी हो रहे हैं, लूला के व्यवहार से भी थोड़ा सा इनको अजीब सा लग रहा हो। जो भी है, पर फिलहाल के लिए कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसियान की ये मीटिंग एक थाईलैंड के साथ मिनरल डील के अलावे कुछ खास नहीं दिख रही है। वैसे देखना होगा आगे क्या होता है, कल की मीटिंग कैसी रहती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।